आईआईटीज और एनआईटीज के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि टॉप नॉच कैटेगरी में लाई करते हैं, बट लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। होता यह है कि जैसे ही क्लास 11th में गए, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करनी है, एडमिशन कहाँ लेना है, तो आईआईटी और एनआईटी में। इसके लिए बेस्ट आईआईटी जेई की कोचिंग कौन सी है, तो हर समय दिमाग में आईआईटी एनआईटी, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, हर समय दिमाग में यही सारी चीजें घूम रही होती हैं। बट बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं जो कि टॉप नॉच कैटेगरी में है, जब तक उनके बारे में अवेयरनेस होती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आज से इस चैनल पे पूरी की पूरी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे, रिव्यू कर रहे होंगे उन्हीं टॉप नॉच प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तुम्हारे कर्नाटका के हार्ट सिटी बेंगलोर में स्थित है। अब बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो कि सीएसई, आईटी, ईसीई, इन सारे ब्रांचेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये कॉलेज इन सारे ब्रांचेस में तो अव्वल है ही, टॉप पर है ही। साथ ही साथ कोर ब्रांचेस जैसे कि सिविल और मैकेनिकल के भी यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत तगड़े हैं। एग्जैक्ट प्लेसमेंट डिटेल्स तो इसकी निकल करके नहीं आई है, लेकिन कोरा पे इसी कॉलेज के जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं उनके रिव्यू से यही पता चला है कि ये सीएसई, आईटी के साथ साथ तुम्हारे पास कोर ब्रांचेस जैसे कि सिविल और मैकेनिकल में भी काफी टॉप पर बैठा हुआ है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के 3 तरीके हैं। सबसे फर्स्ट है केईए सीईटी एंट्रेंस एग्जाम, इसे कर्नाटका वाले बच्चे देते हैं। सेकेंड एंट्रेंस एग्जाम है कॉमेड के, इसे कर्नाटका वाले बच्चे तो देते ही हैं, साथ ही साथ ऑल ओवर द इंडिया के भी बच्चे एग्जाम को दे रहे होते हैं। थर्ड, हमारे पास कोई एग्जाम नहीं है, मैनेजमेंट कोटा है, तो मैनेजमेंट कोटा से भी तुम इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर कट ऑफ्स के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं जाती है। कॉमेड के को अगर एग्जाम्पल लेते हुए चले तो कॉमेड के में 2022 में अप्रॉक्स 65,000 बच्चों ने एग्जाम को दिया था। तो अगर तुम्हें रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहिए, वो भी सीएसई ब्रांच में, तो 7,000 रैंक पे 65,000 बच्चों में से 7,000 रैंक पे तुम्हें सीएसई मिल जाता है, वो भी इस कॉलेज में। तो कट ऑफ्स बहुत ज्यादा हाई नहीं जाते हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, आईआईटी एनआईटीज में एडमिशन नहीं हुए हो, तो रैदर देन कि तुम किसी एक अन्य कॉलेज, अदर कॉलेज में एडमिशन ले लो, इस कॉलेज को आराम से ऑप्ट आउट कर सकते हो। अब अगर बात करें बोर्ड्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लग रही होगी इस कॉलेज के लिए, तो अगर तो तुम जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो सिर्फ और सिर्फ 45% बोर्ड्स में है तो एलिजिबल हो, और अगर एससी एसटी हो तो सिर्फ और सिर्फ 40% रिक्वायर्ड है। अब बात करें फी एंड स्कॉलरशिप के बारे में, तो अगर तुम केईए सीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो पर ईयर 85,000 के आसपास तुम्हारा अमाउंट बैठ जाएगा, और अगर तुम कॉमेड के या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हो तो 2.2 लाख के आसपास इसका पर ईयर फी पड़ जाएगा। अब फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ एडमिशन चार्जेस भी होते हैं, तो अराउंड 10, 20, 30,000 और एक्स्ट्रा लेकर के चल सकते हो। तो अगर फी के हिसाब से बात करें तो काफी डिसेंट कॉलेज है, क्योंकि प्राइवेट होने के साथ साथ ये बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से फी ठीक ठाक लग रहा है, अफोर्डेबल है। अगर फिर भी तुम्हें फी बहुत ज्यादा हाई फाई लग रहा है तो तुम्हें 5-6 स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं इस कॉलेज में। कौन से स्कॉलरशिप है, किसमें क्या अमाउंट मिलता है और एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर क्या है, इन दोनों का ही पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, तो जाकर के उन्हें चेकआउट कर सकते हो। अब अगर कुछ बात कर ले प्लेसमेंट्स के बारे में, तो एग्जैक्ट प्लेसमेंट डिटेल्स तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्हीं के कुछ बच्चों से बातें करके, कुछ कोरा के आंसर्स पढ़ के और कुछ अदर वेबसाइट्स जहां पे इन्हीं के बच्चे फीडबैक देते हैं, हमें पता लगा है कि जो इस साल का 2023 बैच है उनका प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है। अभी तक हाईएस्ट पैकेज 50 एलपीए पहुंच चुका है, मीडियन पैकेज 5.5 एलपीए और एवरेज 7.7 एलपीए। अब बहुत सारे बच्चों को मीडियन सैलरी और एवरेज सैलरी में दिक्कत होती है। मीडियन सैलरी का मतलब है कि आधे बच्चे उससे ऊपर हैं और आधे बच्चे उससे नीचे हैं, और एवरेज सैलरी का मतलब हो गया कि जितने भी बच्चे हैं सबका अगर सैलरी हम सम अप कर दें, सपोज करो 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों के सैलरी सम अप कर दो और उसे डिवाइड कर दो 100 से। 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों की सैलरी ऐड करो, डिवाइड कर दो 200 से।
एवरेज तो तुम्हें पता ही होगा यार। तो एवरेज सैलरी और मीडियन सैलरी में ये डिफरेंस है। तो अभी भी 2023 का पूरा प्लेसमेंट हुआ नहीं है, अभी प्लेसमेंट चल रहा है। तो ये जो डेटा है अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन 2022 के हिसाब से अगर बात करें तो 95% बच्चों के प्लेसमेंट हो गए थे। बहुत सारे बच्चे होते हैं यार जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें कुछ स्टार्टअप करना है या फिर खुद का कुछ करना है या फिर कुछ अलग करना है। एक्टिंग, ड्रामा, बहुत कुछ होता है जो इंजीनियरिंग से अलग होता है। तो 95% उस हिसाब से बहुत ही एक डिसेंट, बहुत ही बढ़िया नंबर बनकर के सामने आ रहा है। अब देखना है कि इस साल जब सारे प्लेसमेंट्स हो जाएंगे तब इस साल का क्या प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है। अब अगर कुछ बातें करें इनके कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो कैंपस इनका 25 एकर्स का है। अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से काफी छोटा है, लेकिन जो 25 एकर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है उसका एग्जाम्पल हमें यह कॉलेज देता है। 100 क्लासरूम्स, एक ऑडिटोरियम जिसमें 1000 से भी ज्यादा एक बार में बच्चे बैठ सकते हैं, 5 से भी ज्यादा सेमिनार हॉल्स, जिम, 2 एकड़ से भी ज्यादा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर एंड आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल एंड क्रिकेट ग्राउंड, लाइब्रेरी जिसमें 50,000 से भी ज्यादा बुक्स हैं, 20,000 से भी ज्यादा ई बुक्स एंड जर्नल्स पड़े हुए हैं, 4 बॉयज हॉस्टल 1200 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ, जो कि तुम्हें सिंगल, डबल, ट्रिपल बेड सभी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। 2 गर्ल्स हॉस्टल विथ 800 स्टूडेंट कैपेसिटी, अगेन सिंगल, डबल, ट्रिपल बेड ऑप्शंस के साथ। इसी के साथ 2 कैंटीन्स और कुछ फूड कोर्ट्स अवेलेबल है तुम्हारे पास, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस, हेल्थ फैसिलिटीज, बस सर्विस और बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है इस कॉलेज में। तो फैसिलिटी के मामले में तो कॉलेज तुम्हें कहीं भी निराश नहीं करता है। अब अगर बात करें फन मोमेंट्स यानी कि फेस्ट एंड इवेंट्स, जो कि सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो इसमें हर साल 2 कल्चरल इवेंट्स, 2 टेक्निकल इवेंट्स, 1 स्पोर्ट्स मीट, 10 गेस्ट लेक्चर्स यानी कि अपने अपने फील्ड में जिनकी एक्सपर्टीज हासिल हो वो आकर के तुम्हें गाइडेंस देते हैं, कुछ बातें सिखाते हैं, तो वो होता है गेस्ट लेक्चर। 5 वर्कशॉप्स और 20 से भी ज्यादा कॉम्पिटिशंस हर साल ऑर्गेनाइज होते हैं इस कॉलेज में। यानी सिंपल शब्दों में हर 8 से 10 दिन में कुछ ना कुछ इवेंट्स इसमें होते हुए दिखी जाएंगे। तो इवेंट्स के मामले में फन एक्टिविटीज, फेस्ट, कल्चरल इवेंट्स कहीं भी पीछे नहीं है कॉलेज। तो सिर्फ अगर हम इसे कैंपस एरिया पे जज करें तो बहुत गलत होगा, क्योंकि अपने आप में ही बहुत सारी कैपेबिलिटीज रखता है कॉलेज और स्टूडेंट के लाइफ को फन, जॉय, रिसर्च, एकेडमिक्स, इन सारे चीजों से भरने में कहीं भी पीछे नहीं है। इसी के साथ कुछ स्टूडेंट से हमने बात करने में पाया कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है ना यार वो एकेडमिक प्रेशर, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ बंधन, वो सारी चीजें इस कॉलेज में नहीं है। यानी कि काफी चिल एंड लाइट माहौल मिलता है। 3 इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं जिसमें से बेस्ट ऑफ द 2 कंसीडर किया जाता है। यानी कि एक तो ऑफिशियली बोलते हैं कि जाओ बर्बाद करके आ जाओ, पर ये तुम्हें नहीं करना है यार, तीनों दो, जो बढ़िया होगा उसे कंसीडर कर लिया जाएगा। तो एकेडमिक प्रेशर तो यहां बिल्कुल भी नहीं है, लाइफ काफी चिल और लाइट रहने वाली है। शर्तें लागू की लाइफ को लेकर के थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाते हो, थोड़ा बहुत एकेडमिक्स पर ध्यान देते हो और बाकी सारी चीजें जो एक्सप्लोर करने को मिलती है कॉलेज में वो एक्सप्लोर करने पे ध्यान देते हो, बजाय कि दिन भर रूम में लेटे हुए हैं और दोस्तों के साथ गपशप चल रही है। इन सारी चीजों को अवॉइड करना है हमें और कॉलेज में आए हैं 4 साल की लाइफ जी कर जाएंगे, कुछ सीख कर जाएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब इसी सीरीज में अगली वीडियो किस कॉलेज के ऊपर बनाऊं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलना। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो यहां तक अगर देखे हो, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, काफी हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।